इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। का उन्वान जितना है मैंने उतनी आयत पढ़ी। हुसूल बरकत के लिए ज्यादा भी पढ़ सकता था, लेकिन इस वक्त मैं नहीं चाहता था कि तर्जुमा करने के बाद कुछ लोगों को खुश करूं और कुछ लोगों को गमगीन करूं। मैं ये चाहता हूं कि तर्जुमा हो तो जैसे इधर वाले खुश हो उधर वाले भी खुश हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद का तस्करा फरमाया कि उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया के इस्लाम निकाह का हुक्म देता है और इस्लाम में निकाह इतना अहम और कीमती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की मदद को अपने जिम्मे करम पर ले लिया है जो इस नीयत के साथ निकाह करते हैं कि निकाह के बाद वो पाक दामनी की जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि निकाह का मकसद पाक दामनी की जिंदगी है, निकाह का मकसद तकवा की जिंदगी है, निकाह का मकसद निगाहों को झुका करके जिंदगी गुजारना है। याद रखें, जो अपनी निगाहों को झुकाने के लिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तकवा इख्तियार करने के लिए, अपनी इस्मतो अजमत के तहफ्फुज के लिए निकाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मदद को अपने जिम्मे करम पर ले लेता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों निकाह करो, इसलिए कि जब तुम निकाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे गुर्बत और तंग दस्ती को दूर कर देगा और अल्लाह तुम्हें माला माल फरमा देगा। निकाह की बरकत से हुजूर ने मालदार होने की बशारत अता फरमाई है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन निकाह पर हदीसें पढ़ने की बजाय आज अपने माशरे के हवाले से एक हदीस पाक पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चार बुनियादों पर निकाह होता है। कोई निकाह करता है हुस्न को देखकर निकाह करता है, कोई निकाह खूबसूरती को देख करके करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन सिर्फ खूबसूरती को देखकर निकाह करने वाला कामयाब नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हुस्न जो है, अल्लाह अकबर, आज किसी के पास है और वो हुस्न ढल जाएगा। तो जब हुस्न देखकर निकाह किया, सिर्फ हुस्न देखकर निकाह किया तो हुस्न ढल जाएगा, तो मियाँ बीवी की मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। इस्लाम ये नहीं चाहता कि जिंदगी के अंदर दरमियानी में मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो जाए। इसलिए इस्लाम कहता है सिर्फ हुस्न देख करके निकाह मत किया करो। आजकल के लड़के खूबसूरत लड़कियां ढूंढते हैं कि लड़कियां खूबसूरत हो और उसके बाद आगे पीछे कुछ देखते भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा ही कुछ हाल कौम की बच्चियों का भी है। ना तजुर्बाकारी की बुनियाद पर वो भी खूबसूरत बच्चे तलाश करती हैं। और खूबसूरती का मियार भी क्या है? सफेद चमड़ी हो, इसी का नाम खूबसूरती है। नाज नखरे हो, इसी का नाम खूबसूरती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, अच्छी तरह से याद रखो, इस सफेद चमड़ी का नाम खूबसूरती नहीं है, इस सफेद चमड़ी का नाम हुस्न नहीं है। अगर सफेद चमड़ी का नाम हुस्न होता तो मुस्तफा करीम के बिलाल को आप क्या नाम देते? ये सैयदना बिलाल है। अल्लाह अकबर, पता चला हुस्न असल तकवे का नाम है, हुस्न असल दीनदारी का नाम है, हुस्न असल परहेजगारी का नाम है, हुस्न इश्क मुस्तफा का नाम है। अल्लाह अकबर, अगर दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए तो इंसान इतना हसीन हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, लोग सिर्फ हुस्न देखकर निकाह करते हैं। सिर्फ हुस्न देखकर निकाह न किया जाए, बल्कि अल्लाह के हबीब ने आगे वजाहत फरमाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुस्न सिर्फ देखकर निकाह इसलिए नहीं किया जाता,
किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत का हुस्न देखकर निकाह किया गया है, वो 2-3 बच्चों की माँ हो जाएगी तो उसका हुस्न ढल जाएगा। इसीलिए फिर इंसान जो है उससे वो मोहब्बत का ताल्लुक नहीं रखेगा जो मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो हुस्न के पुजारी और फरेबता होते हैं, इसीलिए जब 2-3 बच्चे हो जाएं और बीवी का हुस्न ढल जाए तो उनकी दिलचस्पियां कम होने लगती है। याद रखें हुस्न क्या है। आइए मैं पहले एक बात अपने नौजवानों को बताऊं। अस्ल हुस्न तकवा है, अस्ल हुस्न दीनदारी है, अस्ल हुस्न इश्क मुस्तफा है। एक मर्तबा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हम चिश्तियों ने सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जिस शान का बुजुर्ग माना है, ये हमारा हिस्सा है। और सिलसिले चिश्तिया में बाबा फरीद को शहबाज कहा जाता है। ये बाबा फरीद गंज शकर हुजूर गरीब नवाज के सिलसिले को बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा आम करने वाली जात अगर कोई है तो सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। इनका नाम अस्ल नाम मसूद है, मसूद। इनके पीर मुर्शिद ने इनको फरीद कहा, और फरीद कहते हैं जो अपने दौर में यकता और अकेला हो, यानी उस जैसा कोई ना हो, इसीलिए आपको फरीद कहा गया। फरीदुद्दीन दीन में यकता और यगाना और सबसे तन्हा है, बेमिसल बेमिसाल है हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इतनी इबादतें और रियाजतें की है कि आपकी इबादतों को देखकर कौवे और चील समझते थे कि ये मुर्दा है, तो आपके गोश्त को खाने लगे। बाबा फरीद ने इतनी रियाजतें की है, इतनी रियाजतें की है। तो जब गोश्त खा कर एक कौवे ने आपकी आंखें खाना चाहिए तो आप बोल पड़े, कागा कागा चुन चुन खाइयो, खाइयो सारा मांस। कागा कागा चुन चुन खाइयो, खा जाइयो सब मांस। मोहे दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। फरमाते अगर तुझे खाना एक कौवे मेरा पूरा जिस्म खा ले, लेकिन मेरी 2 आंखें मत खाना, इसलिए कि जिसके लिए इबादत कर रहा हूं, अगर तूने वो 2 आंखें खा ली तो मैं अपने पी से कैसे मिलूंगा, उसकी जियारत कैसे करूंगा। इसलिए तू चुग 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 करके मेरा पूरा जिस्म खा जा, मैंने कोई एतराज नहीं करना, लेकिन मेरी 2 आंखें नहीं खाना, क्योंकि इन्हीं 2 आंखों से तो मुझे अपने महबूब से मिलने की उम्मीद है, इस आस है। वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिसको गरीब नवाज ने शहबाज का लक़ब अता फरमाया। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, आपकी एक कनीज थी, बड़ी खूबसूरत थी, उर्फ में बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील। वो चले तो हरन की चौकड़ियां भरना याद आ जाए, वो बोले तो फूल झड़ते हुए नजर आए। उसके रुखसार को देख करके लाला की शबाब को लोग याद करें, उसके बालों को देख करके संबुल की याद ताजा हो जाए, उसकी आंखों को देखकर नरगिस के फूल याद आए, उसके जिस्म की नजाकत को देखकर पंखड़ियों की यादें ताजा हो जाए। ऐसी हसीन और जमील सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की कनीज थी। एक मरतबा बाबा साहब ने अपने एक मुरीद को भेजा, बेटे जाओ और जाने के बाद ये मेरा सामान घर पहुंचा दो। बाबा फरीद का वो मुरीद निकला और सामान घर देने के लिए गया, तो वही कनीज सामान लेने के लिए आई। जब वो कनीज ने सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मुरीद ने जैसे उसको देखा तो देखने के बाद सामान क्या देना था, वो तो उस कनीज को दिल दे बैठा। उसकी खूबसूरती को देखकर लोग हसीनों को दिल इसलिए दे बैठते हैं कि उनके दिल में सारे जहानों के हसीनों का महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। इसीलिए नजरें बहकती है, निगाहें आवारा होती है। इंसान कभी जिना के अड्डे पर जाता है, इंसान कभी शराब के अड्डे पर जाता है, इंसान कभी नफसानी ख्वाहिशात की तरफ जाता है। उस कनीज को वो दिल दे बैठा और बाबा फरीद की खानका में लौटने की बजाय वो घर की तरफ लौट गया। कई दिन हुए बाबा की खानका में नहीं आया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो मशाइखे चिश्त है, उन्होंने बड़ी नरमी के साथ, बड़े प्यार के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह का दीन फैलाया। बाबा फरीदुद्दीन गंज
शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों से पूछा, क्या बात है? वो मेरा फुला मुरीद जिसको मैंने सामान देने के लिए घर भेजा था, वो आज तक के लौट कर नहीं आया। तो लोगों ने कहा, बाबा साहब आप उसको भूल जाएं, इसलिए कि वो बिगड़ गया है। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, वो कैसे बिगड़ गया? तो लोगों ने कहा, हजरत वो जो सामान देने गया था, आपकी कनीज पर उसकी नजर पड़ी और वो उसी को दिल दे बैठा। बाबा फरीद ने फरमाया, फिर उसको बुलाया जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उस फरमाया, बेटे क्या बात है? वो रोने लगा, बाबा साहब मैं आपको क्या अर्ज करूं? फरमाया, बोलो बेटा बात क्या है? तो उसने कहा, आपकी कनीज पे मेरा दिल आ गया। तो बाबा फरीद ने फरमाया, बेटे नाजायज मोहब्बत की बजाय उसको जायज में तब्दील कर देते हैं। एक काम कर देते हैं, अगर उस पे तेरा दिल आ गया और तू नाजायज मोहब्बत में गिरफ्तार है तो उसके गुनाह की बजाय हम उसके साथ तेरा निकाह कर देते हैं, तुझे मंजूर है? उसने कहा, ठीक है बाबा साहब। फरमाया, बेटे लेकिन पहले उस लड़की को देख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वही लड़की है जिसको तुम चाहते हो। वो खूबसूरत लड़की लाके खड़ी की गई। उसने देखा, जी बाबा यही वो लड़की है। आपने फरमाया, ठीक 1 हफ्ते के बाद बेटे आना, हम इसके साथ तेरा निकाह कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही वो तैयारी के लिए गया, इधर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जुलाब पर जुलाब खिलाना शुरू किया, जुलाब पर जुलाब देना शुरू किया और वो जुलाब खाती रही और उसके बाद वो पाखाना करती रही। उसको एक कोरी हांडी दे दी बाबा फरीद ने, बेटी जब भी तुझे पाखाना करना इसी हांडी में करना। अब एक एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 मरतबा उसको बैतुल खला हो रहे हैं, उसको जो है वो अल्लाह अकबर पाखाने हो रहे हैं और वो उसी हांडी के अंदर पाखाना कर रही है। और जब वो पाखाना से फारिग होती है तो हांडी को बांध कर रख दिया जाता है। ठीक 1 हफ्ता गुजरा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी या किसी बहुत दूर की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। एक इंसान को दिन में 2-4 लूज मोशन हो जाए तो उसकी हालत क्या होती है आप जानते हैं। चेहरा उतर जाता है, आंखें ढीली पड़ जाती है, आंखें सुनी सुनी हो जाती है ना। अगर इंसान को लूज मोशन शुरू हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अच्छा भला आदमी मरीज लगने लगता है, मुर्दा लगने लगता है। 1 हफ्ते तक मुसलसल वो पाखाने पर पाखाने करती रही, उसका हाल क्या होगा? अब वो बिस्तर से उठने के काबिल न रही। जो रुखसार लाला की याद दिलाते थे उन रुखसारों का हाल ये हुआ, वो पीले पीले पड़ गए, वो अंदर को धस गए। आंखें जो नरगिस के फूलों की याद ताजा करती थी वो आंखें सुनी सुनी हो गई। उसके बाल जो सुंबुल की याद दिलाते थे, ऐसा लगता था जैसे किसी घोंसले को किसी बाज ने उजाड़ दिया हो। इस तरीके से उसके बालों का हाल हो गया। वो चलने फिरने के काबिल न रही, वो बोलने के काबिल न रही, ना वो बोलती थी। अल्लाह अकबर, जब वो बोलती थी तो फूल झड़ते थे, अब तो वो बोलने के काबिल भी न रही। जब पूरा हफ्ता हो गया तो वो पूरी तैयारी के साथ निकाह के लिए आया। बाबा फरीद ने फरमाया, बेटे निकाह से पहले 1 मरतबा लड़की को देख लेना चाहिए, ये हमारे आका की सुन्नत है। वो लड़की मैं तुझे दिखा दूं जिसके साथ तेरा निकाह होने वाला है? उसने कहा, बिल्कुल। वो तो तसव्वुर ये लेकर के आया था कि अब मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा जिसका हुस्न जमाल बिल्कुल जो है पूरे पाक पटन के अंदर बेमिसल बेमिसाल है। अल्लाह अकबर, जैसे उस लड़की को दोनों तरफ से बाजू पकड़ के लाया गया। बाबा फरीद ने कहा, बेटा यही वो लड़की है जिसके साथ मैंने तेरा निकाह करना है। बाबा फरीद के कहने पर उसने कहा, बाबा अल्लाह वाले मजाक करते हैं, अल्लाह वाले यूं भी किसी का तमस्कुर करते हैं। अल्लाह अकबर, ये वो लड़की नहीं जिससे मैं मोहब्बत करता था, ये वो लड़की नहीं जिसको मैं चाहता था, ये वो लड़की नहीं जिससे मैं प्यार करता था, ये वो लड़की नहीं जिसके लिए आंसुओं से मुंह धोता था, ये वो लड़की नहीं जिसके लिए तन्हाई में तड़पता था। वो तो बड़ी हसीन थी, वो तो बड़ी जमील थी, उसके रुखसार तो खिले हुए थे, यहाँ तो रुखसार दबे हुए हैं। उसकी आंखों में तो भरी भरी थी, उसकी यहाँ तो आंखें सुनी सुनी हैं। उसके बाल तो संबुल की तरह थे, इसके बाल तो उजड़े हुए घोंसले की तरह है। बाबा ये वो लड़की नहीं है, आप मेरे साथ मजाक न करें। फरमाया, बेटा ये वही लड़की है, लेकिन आज मैं तुझे ये देखना चाहता था कि तूने उसके हुस्न को हुस्न से प्यार किया या तूने ये लड़की से प्यार किया। तूने ये लड़की से प्यार न किया था, तूने ये लड़की के हुस्न से प्यार किया था। बोल मैं तुझे क्या दूं, ये लड़की दूं या इसका हुस्न दूं? उसने कहा, बाबा ये लड़की का हुस्न कहाँ गया? फरमाया, बेटे मैंने निचोड़ लिया, इसका हुस्न निचोड़ लिया है और उसका हुस्न मैंने तेरे लिए जमा करके रखा है। अगर बोल तो वो हुस्न मैं तुझे बता दूं। उसने कहा, बताएं इसका हुस्न कहाँ है? तो वही बदबूदार हांडी पेश की। फरमाया, बेटे यही उसका हुस्न है, ये हुस्न मैंने जब निचोड़ करके रखा है। तब उसको एहसास हुआ जिसको मैं हुस्न
हुस्न समझ रहा था, उसका नाम तो बदबू है। मेरी कौम की बेटियों से भी मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, और उन खवातीन से भी, जब बहू ढूंढने के लिए निकलती हैं तो कहती है कि मुझे खूबसूरत बहू चाहिए। याद रखना, किरदार की खूबसूरती बड़ी खूबसूरती है, किरदार की खूबसूरती से बढ़ करके कोई खूबसूरती हो नहीं सकती। आज हर इंसान सफेद चमड़ी को अहमियत देता है। आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिर्फ हुस्न देख करके निकाह मत करो, बल्कि दीनदारी देखकर निकाह करो। दीनदारी को कभी ज़वाल नहीं होगा। अगर बाप दीनदार होगा तो बेटा भी दीनदार होगा, माँ दीनदार होगी तो बेटा भी दीनदार होगा। इसीलिए अगर दामाद ढूंढो तो दीनदार ढूंढो, बहू ढूंढो तो दीनदार ढूंढो, दीन को अहमियत दो। आप जानते हैं हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी बहुत खूबसूरत इंसान थे। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े आला और ऊंचे घराने के लोग अपनी बेटियां इमाम हसन बसरी को देने के लिए तैयार थे, लेकिन इमाम हसन बसरी ने अपने पहले निकाह के लिए जिसका इंतखाब किया वो एक मर्तबा बेवा हो चुकी थी। उसका कद छोटा था, रंग सांवला था। उस छोटे कद की औरत और सांवले रंग की औरत जिसको दुनिया राबिया बसरी कहती है, उस राबिया बसरी से निकाह के लिए तशरीफ ले गए। अब आप जरा तवज्जो फरमाएं, राबिया बसरी के पास इमाम हसन बसरी जाते। मैं अपनी माँ और बहनों की खास तवज्जो चाहता हूँ। इतने खूबसूरत इमाम हसन बसरी और अपने वक्त के उलमा में बहुत बड़ा मकाम है आपका, खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। इल्म का हाल यह है कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने कहा था कि बसरा में किसी को मैं तकरीर करने की इजाजत नहीं देता, सबके मिंबर उठा करके किनारे रख दो। अगर पूरे बसरा में कोई तकरीर करने का हकदार है, खिताब करने का हकदार है, वो सिर्फ हसन बसरी, वो इमाम हसन बसरी जो मौला अली के खलीफा हैं। अपने दो बेटों की मौजूदगी में अली के मुर्तजा ने जिसको अपना खलीफा बनाया, और वो पैरहन शरीफ जो रसूलुल्लाह ने मेराज से वापस आने के बाद मौला अली को अता किया था, वो मेरे आका मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने इमाम हसन बसरी को अता फरमाया। इसीलिए सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सोहरवर्दिया का एक तरीक हजरत इमाम हसन बसरी से होता हुआ भी आता है। एक तो इमाम हुसैन से होते हुए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, यहाँ तक। फिर उसके बाद हजरत शेख मारूफ करखी से फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता है। और एक तरीके है इमाम हसन बसरी से होता हुआ हजरत सैयदना मारूफ करखी पर आता है, और फिर नीचे आकर के उसी तरीके से मिल जाता है। ये इमाम हसन बसरी है। वो एक छोटे कद की औरत, मैं राबिया बसरी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पसमंजर बता रहा हूं। कद छोटा है, रंग काला है, सांवला रंग है, और कपड़े भी पहनने के लिए जिस्म पर नहीं, जिसके पेवन लगाने के लिए कपड़े खरीदने की जिसमें ताकत नहीं। राबिया जब अपने कपड़ों पे पेवन लगाना चाहती है तो रात की तारीकी में चुपके से किसी कचरे की कुंडी की तरफ जाती है, और वहां टेलर लोग अपने फटे पुराने कपड़े जो जाए शुदा फेंक देते हैं, उसको चुपके से उठा के लाती है, धुलती है और अपने कपड़ों में पेवन लगाती है। आज मेरी कौम की बेटियां ये सोचती हैं कि कीमती लिबास पहनकर हम मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे, कीमती लिबास पहनकर हम आला हो जाएंगे। सुनो, कौवे की चोंच में कीमती मोती लगाकर उसे हंस नहीं बनाया जा सकता। हंस हंस है, कौवा कौवा है। अरे लोगों, जिनके दिलों में तकवा नहीं, उनको कपड़े बुलंदी पर नहीं ले जा सकते। इसलिए क्या तकवा हाँ होना, तकवा तो दिल में है। अगर तकवा दिल में हो तो कपड़े कैसे ही हो, अल्लाह के नजदीक उनका मकाम बहुत बुलंद होता है। आज तिजोरियां भर के कपड़े रखने वाली औरतें उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकती जो लोगों के फटे पुराने कपड़े उठाकर लाकर पेवन लगाकर जिस मकाम पर पहुंची थी राबिया। राबिया कौन है? हजरत
इब्राहिम इब्ने अदहम जो है काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए, इस शान से कि हर कदम पर 2 रकअत पढ़ते थे, इस शान से गए। हम हज के लिए जाते हैं तो क्या जाते हैं, हमारी औकात क्या है, बंबई से प्लेन में बैठे जद्दा उतर गए, बातचीत करते बैठे बातचीत करते उतर गए। हज को जाने वाले इस शान से जाते थे कि हर कदम पे 2 रकअत पढ़ी, और जब गए तो काबतुल्लाह शरीफ की हकीकत अपनी जगह नहीं थी। एक तो है काबा और एक तो है हकीकत काबा। एक है इंसान, एक है हकीकत इंसान। इंसान क्या है, नाक, आंख, जबान, बाल, हाथ, पैर, इसको इंसान कहते हैं। और एक है हकीकत इंसान जिसको रूह कहते हैं। ये हकीकत इंसान वो है, रूह निकल जाए तो इंसान बेजान हो जाता है और उसको कब्र में दफना दिया जाता है। इसी तरह एक काबा है और एक रूह काबा है। काबा तो सबको दिखता है, रूह काबा सबको नहीं दिखती, क्योंकि जब रूह इंसान नहीं दिखती तो रूह काबा सबको कैसे दिखे। रूह काबा उनको नजर आती है जो रब्बे काबा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इब्राहिम इब्ने अदम ने देखा रूह काबा मौजूद नहीं, हकीकत काबा मौजूद नहीं। रो के अर्ज करते, मौला मैं तो आया हूँ ये दीवारों के पीछे घूमने के लिए नहीं, मैं तो हकीकत काबा को देखने आया हूँ। इरशाद होता है आज हकीकत काबा राबिया बसरी के तवाफ के लिए गई हुई है। तू हकीकत काबा के तवाफ के लिए आया और हकीकत काबा राबिया के तवाफ के लिए गई हुई है। अल्लाह अकबर। वही राबिया है जो हज को आती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए आता है, और राबिया जब सरहदे मक्का पर काबे को इस्तिकबाल के लिए देखती है तो कहती है, ए काबे तू क्यों चला आया, मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो तेरे रब का दीदार करने आई। ये है राबिया बसरी। आज तो हमारी बेटियां राबिया कब बनेगी, उन्हें तो सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, उन्हें तो फिल्में देखने से फुर्सत नहीं, शादी के मौके पे उनको नाच गानों से फुर्सत नहीं। औरतें नाचती है शादी के मौके पर, और उनसे कहो क्यों नाचती हो तो कहते हैं मौलवी साहब अरमान निकालना है, बापू अरमान निकालना है। अरे नादान, ये क्या अरमान है कि तू किसी की शादी के मौके पे नाच कर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें मटक मटक कर चलती है अल्लाह ने उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मटक कर चलने वाली, इतरा कर चलने वाली औरतों पर जन्नत की खुशबू हराम है, तो नाचने वालों का हाल क्या होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे बिरादर जनाब अय्यूब भाई को कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के मौके पर नाचने की रस्म नहीं रखी, जिक्र मुस्तफा की महफिल रखी, मेराज के दूल्हा की महफिल रखी, और इंशाअल्लाह इस जिक्र की बरकत उनकी बेटी की जिंदगी में आखिर दम तक नसीब होती रहेगी। इसलिए कि जिक्र मुस्तफा क्या है, अरे आदम जिक्र मुस्तफा करे तो आदम की 200 साल से रुकी हुई दुआ कबूल हो जाए। अगर नूह जिक्र मुस्तफा करे तो उनकी कश्ती को किनारा मिल जाए। अगर यूनुस जिक्र मुस्तफा करे उनको मछली के पेट से निजात मिल जाए। यूसुफ जिक्र मुस्तफा करे तो मिस्र की जेल से निकाल कर उनको मिस्र का तख्त अता कर दिया जाए। ये जिक्र रसूल की महफिल जरूर रंग लाएगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि हुजूर के जिक्र की महफिल तो कयामत में भी होनी है। कयामत, लोग कहते हैं कयामत में जन्नतें तकसीम होगी, जहन्नम तकसीम होगी। हम इख्तिलाफ तो नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं जन्नत भी तकसीम हो चुकी है और जहन्नम भी तकसीम हो चुकी है। अब तकसीम क्या होना है, क्योंकि कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर बराबर नहीं है, और जन्नत और जहन्नम दोनों तकसीम हो गई तकसीम। और कैसे हुई, अगर आपका दिमाग हाजिर है तो अर्ज करो, हारून रशीद जो था वो अब्बासी था, सैयदों से थोड़ा उसको टेंशन था। हारून रशीद को थोड़ा सा टेंशन रहता था सैयदों से। एक मरतबे इमाम मूसा काजिम को अपने दरबार में बुलाया, कहा मूसा काजिम मुझे एक हदीस समझ में नहीं आती। फरमाया क्या? अब ये वो खानदान है रसूल का जिनके खून में इल्म आया है, अइम्मा अहले बैत जिनको कहते हैं। कहा क्या हदीस पढ़ चाहता है? कहा कि हुजूर ने फरमाया अली अंत कसीमुल जन्ना वन नार, कि अली तू जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है तो हुजूर की हदीस, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आती कि अली के तो 2 हाथ है, अली के, तवज्जो आपकी, अली के 2 हाथ है, और 2 हाथ से अली जन्नत कैसे तकसीम करेगा?
क्योंकि करोड़ों लोग होंगे जन्नती और करोड़ों होंगे जहन्नमी। तो अली कैसे जन्नत तकसीम करेगा? इमाम मूसा काज़िम कहते हैं जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो चुकी। का वो कैसे? फरमाया क्या हुजूर ने नहीं फरमाया जो अली से मोहब्बत करेगा वही जन्नती है और जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नमी है। जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो चुकी है। जन्नत की तकसीम अली की मोहब्बत पर है और जहन्नमी होना भी अली की अदावत पर है। कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत सिर्फ करने वाले मोमिन होते हैं और अली से बुग़्ज़ रखने वाले जहन्नमी मुनाफिक होते हैं। का जन्नत और जहन्नम तकसीम हो चुकी, फिर महशर की होगा? का हिसाब के लिए होगा। हिसाब वो लेता है जिसको पता नहीं। बेटे को 100 रुपए दिया, शाम को पूछता है बता कहाँ कहाँ खर्च किया, तो मालूम नहीं था तभी तो पूछा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब के लिए वो तो सब जानता है। जिंदगी देने से पहले जानता है जिंदगी कहाँ खर्च करेगा, कितने घंटे शराब के अड्डे पे बैठेगा, कितने वक्त जुआ के लिए जाएगा, किस पर बदनजरी करेगा, कितनी नेकियां करेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, वो सब जानता है। फिर क्यों मैदान महशर मुनक्किद किया? तो असल फलसफा मैदान महशर का ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन बताएगा कि मेरे महबूब की शान क्या है। ये बताएगा वो मेरे महबूब की शान क्या है। नसीमुर रियाज में इमाम खुफाजी लिखते हैं काजी अयाज के कौल की शरह करते हुए कि अल्लाह क़यामत के दिन जब सारे अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा, उस वक्त अल्लाह जब नबियों की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा तो अल्लाह अपने महबूब को कहेगा ओ आमिना के लाल, आज मेरे अर्श पे तू बैठेगा। और अपने अर्श पे अल्लाह अपने महबूब को बिठाएगा और सिर्फ अर्श पे नहीं बिठाएगा बल्कि अर्श पर एक कुर्सी होगी। उस दिन किसी को बैठने का हुक्म नहीं होगा, वो कुर्सी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि आज मेरी कुर्सी पर मैं जलवागर नहीं होगा बल्कि मेरी कुर्सी पर आमिना का लाल मोहम्मद अरबी जलवागर होगा। कुर्सी एक होगी। अल्लाह बैठने उठने से पाक है, लेकिन अल्लाह अपनी कुर्सी पर किसको बिठाएगा? आप तवज्जो आपकी जरा सुनिए। अगर स्टेज पर कुर्सी एक हो और बैठने वाले मुअज़्ज़ज़ 2 हो, इज्जतदार 2 हो, तो कुर्सी किसके लिए खाली की जाती है? तवज्जो आपकी। कुर्सी किसके लिए छोड़ी जाती है? कुर्सी किसके लिए छोड़ी जाती है? जो बड़ा आता है उसके लिए कुर्सी छोड़ी जाती है। मैं तकरीर कर रहा हूं, मेरे बिरादर अजीज बुलबुल बाग मदीना तशरीफ लाए, हम कुर्सी छोड़ देंगे कि बड़े आ गए, हमसे बड़े हैं, अगर दिखते नहीं है लेकिन है बड़े हमसे। हाँ, शादी की महफिल है तो थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको ज्यादा डराने की बजाय मैं भी खुश कर दूं। हालांकि मैं हंसी की बात करने से परहेज करता हूं महफिलों के अंदर, लेकिन रंग है ना शादी का। तो इनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम होना चाहिए, 50 साल से ज्यादा है और मैं 33 साल का हूँ। इस वजह से जो है इनकी उम्र मुझसे ज्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, लेकिन ये 50 साल से जायद के दिखते नहीं हैं। इस वजह से जो है माशाअल्लाह जो है वो लोग, आप लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि नात पढ़ते हैं तो भी इनकी आवाज़ जवान लगती है और इनकी सूरत भी एक एतबार से जवान लगती है, सीरत भी जवान लगती है। माशाअल्लाह, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता, इसलिए जवान है माशाअल्लाह। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था कि अगर मैं तकरीर करूँ, ये तशरीफ लाएं, तो मैं कुर्सी इनके लिए छोड़ दूं। मैं तकरीर करूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम वक़ार अहले सुन्नत दाई कबीर कायदे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शाकिर नूरी साहब की बिला तशरीफ लाएं, तो मैं हूं या ये, हम दोनों ही उनके लिए कुर्सी छोड़ दें। तो मजमे में जो अजनबी लोग हों, कुर्सी जब हम छोड़ दें तो समझ लें कि इनसे बड़े आ गए इसलिए कुर्सी छोड़ दिया। यही बात है, बताने की जरूरत नहीं। जिसके लिए कुर्सी छोड़ दी गई बस लोग जान गए कि अब सबसे बड़ा महफिल में आ गया। लेकिन हैरत है, या अल्लाह, कयामत के दिन तू कुर्सी छोड़ेगा उसके लिए जो तेरा बंदा है, जो आमिना का लाल है। तो क्या अल्लाह से बड़ा मर्तबा रसूलुल्लाह का है जो अल्लाह ने महबूब के लिए कुर्सी छोड़ दी? तो नहीं। कुर्सी 2 वजह से छोड़ी जाती है। एक वजह तो ये है कि आने वाला सबसे बड़ा हो, उसके लिए कुर्सी छोड़ी जाती है। लेकिन कभी कभी कुर्सी छोटे के लिए इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि मजमे को बताया जाए, जिसको नहीं मालूम है वो जान ले
कि मैं इस आने वाले से कितना प्यार करता हूं। जैसे मैं आया तो मैं इनसे छोटा, लेकिन आप सब इनको जानते हैं, मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। तो इन्होंने मेरे लिए कुर्सी छोड़ी, जगह बना दी। तो मजमे को जो अनजाने थे पता चल गया, यार जिसके लिए बुलबुले बागे मदीना कुर्सी छोड़े, इसका मतलब छोटा तो है ये, लेकिन बुलबुले बागे मदीना के दिल में इनकी अजमत क्या है, इनकी मोहब्बत क्या है, इनसे प्यार क्या है। कयामत के दिन अल्लाह सारे शिये होंगे, सुन्नी होंगे, बरेलवी होंगे, वहाबी होंगे और पता नहीं देवबंदी होंगे, तरह तरह के फिरके के लोग होंगे, लेकिन जो अजमत रसूल मानते हैं वो भी होंगे और जो मुनकिर है वो भी होंगे। तो अल्लाह महबूब के लिए कुर्सी छोड़ के बताएगा, मेरी जात पर तो सब मुत्तफिक है, शियों को भी मुझ पे एतराज न था, सुन्नियों को भी मुझ पे एतराज न था, देवबंदियों को भी मुझ पे एतराज न था, वहाबियों को भी मुझ पे एतराज न था, किसी को मुझ पे एतराज ना। सबने माना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सबने मुझे शान वाला माना। लेकिन जो मुझे शान वाला मानते और इसकी शान में कलाम करते थे, जरा आज वो देख ले कि जिसके लिए मैं कुर्सी छोड़ता हूं, उसको देख लो जरा कि उसका मकाम मेरे नजदीक क्या है। सब नफसी नफसी कह रहे हैं और मैं अपनी कुर्सी पे उसको बिठा करके कहता हूं, हबीब आज सब नफसी नफसी कह रहे हैं, तो आज इस माहौल में अगर किसी की सुनी जाएगी तो वो सिर्फ तेरी सुनी जाएगी। अब अमल ना देखूंगा, जिसको तू चाहेगा मैं उसको जन्नत अता कर दूंगा। इसी को कहा गया कि महशर इसलिए मुनक्किद होगा, फकत इतना सबब है इन्हें कादे फसले महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उनकी शान महशर में उनका जिक्र होगा। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हुजूर की अजमतें जिक्र वहां भी होगी तो जिक्र रसूल की महफिलों की बरकत तो मिलती है। अल्लाह जिसके जिक्र की महफिल मैदान महशर में मुनक्किद करे, वो हबीब के जिक्र की शान क्या होगी। तो यही कह रहा था कि शादियों में लोग नाच गाने मुनक्किद करते, ये जिक्र रसूल की महफिल। और मैं कहता हूं अगर यहाँ नाच गाना होता तो शायद इतने कम लोग नहीं होते, आसपास के सारे देहात सिमट कर आ जाते। इससे पता चला कि लोगों को लाह व लाइफ से प्यार कितना है, और उसमें पूरी रात गुजर जाए तो भी लोगों को तकलीफ नहीं होती। वास की महफिल में, नात की महफिल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो लोगों को तकलीफ होती है। खैर हमें आपके तकलीफ का ख्याल भी है। अर्ज ये कर रहा था कि हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आलिम है, फकीह हैं और ताबई हैं, बड़े बड़े लोग आपको अपनी बेटी देना चाहते हैं, लेकिन इमाम हसन बसरी ने किसका इंतखाब किया? राबिया बसरी का। भी राबिया क्या चीज है जरा ये भी देखें। राबिया रदी अल्लाह ताला के पास गए और पर्दे के पीछे से कहा, राबिया मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ और तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, अगर तू कहे तो फिर लोगों को बात बताई जाए और निकाह किया जाए। राबिया बसरी ने कहा, हसन तेरे साथ कौन शादी ना करना चाहेगा, तू तो बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा इल्म वाला है, आबिद व जाहिद है। लेकिन हसन बसरी मेरे 3 सवाल हैं, अगर मेरे इन 3 सवालों के तुम सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार रहूंगी। पहला सवाल ये है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। देखें आप, एक औरत की फिक्र क्या है। आज औरतों की फिक्र यह कि मेरे जेवर कितने होने चाहिए, मेरे लिबास कितने होने चाहिए। लेकिन मैं अपनी कौम की बहनों से कहना चाहता हूँ, कौम की बेटियों से, मेरी बहन जिस दिन तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, तेरे बदन पर सोने का एक तार भी लोग रहने नहीं देंगे, उतार लेंगे। और जिस शौहर की मोहब्बत पर तू गुरूर करती है, वो दफन करने के बाद सोचेगा कि अब मैंने जिंदगी का साथी कैसा तलाश करना है। ये हालत है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने कहा था कि फातिमा की विसाल के बाद मुझे पता चला कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा कोई अपना नहीं है। आजकल दुनिया की मोहब्बत में लोग इतने डूब गए, अल्लाह रसूल को भूल गए, आखिरत को भूल गए, आखिरत को फरामोश कर गए। राबिया बसरी ने कहा, हसन बसरी मैं जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। मेरे आप जैसा कोई मंतिकी होता तो कहता अल्लाह करीम है जन्नत देगा, लेकिन हसन बसरी को पता था कि ये जवाब सुनने वाली राबिया है, बहुत आसान नहीं है इसको जवाब देना। इमाम हसन बसरी चुप रहे। आज तो
हमारी कौम का हाल ये है कि लोग कहते हैं कि नाज शरीफ का एक शेर सुनकर झूम जाओ तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। मैं नात शरीफ का मुखालिफ नहीं हूँ, खुदा की कसम नात हमारे अकीदे की पहचान है, इश्क मुस्तफ़ा की पहचान है। जो नात का मुखालिफ है उसका दिल सियाह है। हम तो नाते रसूल के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। लेकिन नमाज छोड़ दो और नात सुन करके झूमो तो जन्नत मिल जाए, फुला साहब का चेहरा देख लो तो जन्नत मिल जाए। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, सहाबा के पीर जैसा पीर भी किसी का हो सकता है? सहाबा को यह कहने का हक था कि हमने बशक्ल मुस्तफा खुदा का जलवा देखा है। मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा का जलवा देख लिया। लेकिन वो सहाबा जो रातों दिन मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखते थे, वो सहाबा जो नमाज में भी हुजूर का चेहरा देखते थे। आजकल लोग कहते हैं नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज ऐसी हो जाती है और वैसी हो जाती है। मैंने कहा वो कैसी नमाज है जो ऐसी और वैसी हो जाती है? सहाबा की नमाज तो वो थी, वो नमाज में भी हुजूर को झांक कर देखते थे। बुखारी उठा करके देखें, बुखारी शरीफ उठा करके देखें, किसी ताबई ने किसी सहाबी से पूछा हुजूर जोहर की नमाज में और असर में क़िरात करते थे या नहीं करते थे? उसको नमाज सिर्री कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए जोहर और असर का नाम ले लिया। हुजूर सिर्री नमाजों में यानी जोहर असर में क़िरात करते थे कि नहीं करते थे? तो सहाबी ने कहा बिल्कुल करते थे। तो कहा कि जब आवाज नहीं आती थी तो तुमको कैसे पता चला कि हुजूर क़िरात करते थे? तो कहते हैं कि हम नमाज में हुजूर को देखते थे तो हुजूर का मुंह हिलता था, लबहाए मुबारक को जुम्बिश होती थी तो समझ लेते थे हुजूर क़िरात फरमा रहे। अब बताएं, मुक्तदी पीछे हो तो इमाम हंस रहा है कि रो रहा है कि होठ हिल रहे कि नहीं हिल रहे, कभी अंदाजा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन सहाबा की शान थी, वो नमाज में भी हुजूर को तकते थे, बल्कि काबे की तरफ रुख होता और काबे पर नजर होती। उनकी नमाजें कैसी रही होगी सहाबा की, लेकिन उसके बावजूद भी जो नमाज में भी हुजूर को देखें। कुरान कहते हैं तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। तुम जब उन्हें देखोगे तो कसरत से रुकू करते सुजूद करते देखोगे। यानी नमाज उन्होंने नहीं छोड़ी। क्यों? इसलिए कि जो जिस कदर अल्लाह का मुकर्रब होगा वो इबादत में उतना ज्यादा जो है वो पाबंद होगा इबादत का। आज तो नमाज छोड़ करके कुछ पीरों को तो हमने ये कहते सुना कि अरे जा, मैं हूं ना, तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? लोगों को उलमा इसीलिए बुरे लगते हैं कि उलमा हक कहते हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे मैं हूं ना। अरे नादान, रसूल जैसा पीर कहे जो नमाज न पढ़े मन तरक सलात मुताम्मिदन फकद कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। मौला अली मुर्तजा कहे जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। और तुम कहते हो मैं हूं ना। सुनो, ओ मैं हूं ना कहने वालों सुनो, मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो शख्स जहन्नमी है। अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती भी नहीं कह सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन खौफ भी करो अगर वो उठा के जहन्नम में फेंक दे तो क्या करोगे? करोड़ों नमाजों के बावजूद, करोड़ों सुजूद के बावजूद जब वो शैतान को जहन्नम में डाल सकता है तो हम और आप कौन है? अत-तरगीब व तरहीब की रिवायत है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कयामत के दिन नेकियां और गुनाह तौले जाएंगे तो एक बंदे की नेकियां ज्यादा होगी और गुनाह नहीं होंगे या कम से कम होंगे। तो वो बहुत इतरा रहा होगा कि मेरे पास नेकी बहुत है। अल्लाह फरमाएगा मेरी एक नेमत उठा करके जरा उससे इसकी नेकियां तौल दो। मेरी एक नेमत उठा करके इसकी नेकी को उससे तौलो। एक नेमत और नेकी तौली जाएगी तो सारी नेकियां हल्की हो जाएगी और नेमत भारी पड़ जाएगी। एक नेमत भारी पड़ जाएगी तो क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा इसको उठा के जहन्नम में फेंको क्योंकि इसने मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं किया। अब नेमत क्या है? पानी अल्लाह की नेमत, जमीन अल्लाह की नेमत, आसमान अल्लाह की नेमत, नेक बीवी अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत, आंखों की पलके अल्लाह की नेमत, भवें अल्लाह की नेमत, जबान अल्लाह की नेमत, सर अल्लाह की नेमत। एक वजूद के अंदर हजारों नेमतें हैं। अब बताओ अपनी इबादत पर गुरूर कैसे करें?
इसलिए जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, फरमाया गया वो जहन्नमी है। इसलिए उम्मीद करो लेकिन डरो भी। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, सिद्दीक अकबर का भी ये कौल मिलता है कि अगर अल्लाह कहे मैंने सबको जन्नत दी सिवाय एक के अलावा सब जन्नती, तो कहते मैं डरूंगा कि वो जहन्नमी मैं तो नहीं। और ये कहे कि मैंने एक के अलावा सबको जहन्नम में डाल दिया, एक को जन्नत दी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो जन्नती मैं ही हूं, वो खुशनसीब मैं ही हूं। तो उम्मीद भी करो, खौफ भी करो। हसन बसरी ने कहा, हसन बसरी चुप रहे, राबिया ने कहा मैं जन्नती या जहन्नमी, खामोश थे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर राबिया ने कहा, हसन बसरी कयामत के दिन नामे अमाल कुछ लोगों का सीधे हाथ में होगा, कुछ लोगों का उल्टे हाथ में होगा। तो मेरा नाम अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में होगा? कहां होगा बताओ? जिसका सीधे हाथ में आया वो जन्नती, जिसका उल्टे हाथ में गया वो जहन्नमी। तो मेरा नाम अमाल, राबिया बसरी का नाम अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में होगा? इमाम हसन बसरी उस पर भी चुप रहे। फिर तीसरा सवाल राबिया ने कर दिया, पुलसरात पर से सब गुजरेंगे, पुलसरात पर से सब गुजरेंगे, और पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और 70,000 साल का फासला है उसका, इतना लंबा है वो। अगर एक घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ दौड़ाया जाए 70,000 साल तक, उतना लंबा पुलसरात है। क्या वो वक्त होगा? लोग आज सब भूल गए। लोग समझते कयामत को, हश्र नश्र को लोग खेल समझते, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। वो जहन्नम पर है, जहन्नम पर। अगर किसी समुंदर पर पतला सा ब्रिज बना हो तो ट्रेन गुजरती हो तो लोगों की धड़कनें रुक जाती है। वो पुल कैसा होगा जो जहन्नम के ऊपर है, और फिर वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, तलवार से ज्यादा तेज। ये किसी शायर ने नहीं कहा है, तलवार से ज्यादा तेज। ये किसी मुकर्रिर ने खिताबत के जौहर नहीं दिखाए, तलवार से ज्यादा तेज। हाय जिस तलवार पे पैर रखे हमारे पैर कट जाएं। वो तलवार से ज्यादा तेज, और कितना तेज है ये किसी को नहीं बताया गया। उस पे पैर रखना ही खतरा मोल लेने के मुतरादिफ है। और वो जन्नत की राह है। जब तक के कोई पुलसरात पर से नहीं गुजरेगा उस वक्त तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन आमाल की बुनियाद पर लोग गुजरेंगे पुलसरात पर से। कोई तो बिजली की तरह गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये बात भी मैं बता दूं कि सबसे शान से अगर पुलसरात से कोई गुजरेगा तो वो मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा गुजरेगी। मलका फिरदौस बरी, मखदूमे कायनात, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा जब पुलसरात से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी अर्श के नीचे से आवाज लगाएगा, ए महशर वालों अपनी निगाहों को नीची कर लो, गर्दन को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। पुलसरात से लोग डगमगा करके गुजरेंगे, उस वक्त तो नबी की बेटी की ताजीम के ऐलानात हो रहे होंगे। लोग कहते हैं नबी तो अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते। ओ नादान, तू देख तो सही नबी की बेटी की शान क्या है, नबी की बेटी का मकाम और मर्तबा क्या है। खुदा की कसम, जिसकी अजमत को फरिश्ते न पहुंच सके वो सैयदा फातिमा का मकाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जो थक करके सो जाए, अगर फातिमा थक कर सो जाती है तो उनकी चक्की चलाने के लिए जिब्रील को भेजा जाता है, उनके बच्चों को झूला झुलाने के लिए जिब्रील को भेजा जाता है। जिसके घर का खादिम जिब्रील हो, उस फातिमा के मकाम का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। अगरचे हम रसूल फरिश्तों को गैर रसूल इंसान से अफजल मानते हैं, अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन अफजल मफजूल की बात नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पुलसरात पर से सबको गुजरना होगा। 70,000 साल का वो फासला। लोग कट कट के जहन्नम में गिरेंगे, लोग कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। लोग गुजर रहे होंगे, डगमगा रहे होंगे। उस वक्त हाल क्या होगा? राबिया कहती है, हसन बसरी, राबिया पार लगेगी या कट के गिरेगी, क्या ख्याल है तुम्हारा?
मेरे 3 सवाल है। हसन बसरी ने कोई जवाब न दिया तो राबिया कहती, हसन बसरी बोलो, मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? मेरा नाम अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में? मैं पुलसरात पर से गुजरूंगी या कट के गिर जाऊंगी? बोलो हसन क्यों नहीं बोलते? हसन बसरी बोलो, चुप क्यों हो? इमाम हसन बसरी ने जवाब दिया। अब उनका जवाब सुनिए। इमाम हसन बसरी कहते, राबिया तू तेरे बारे में पूछती है कि तू जन्नती है या जहन्नमी। हसन बसरी को अपने बारे में भी पता नहीं है यकीन के साथ कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। इसलिए कि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा जहन्नम में जा सकता है, तो हम किस खेत की मूली है? अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए, उसकी खुफिया तदबीर से बचना चाहिए, खौफ करना चाहिए, उससे पनाह मांगना चाहिए, उसकी पनाह मांगना चाहिए। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं जन्नती या जहन्नमी, तो मैं तेरे बारे में कैसे कह दूं? फरमाते हैं जब मुझे नहीं पता मेरा अमाल नामा सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में, तो मैं तुझे कैसे बता दूं? मुझे नहीं पता मैं पुलसरात से गुजरूंगा तो कटूंगा या गुजर जाऊंगा, मैं तुझे कैसे बता दूं? तो राबिया बसरी ने कहा, जब तुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, इतनी सख्त घाटी से मुझे गुजरना है, इतना इम्तिहान के लिए मुझे तैयारी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है शादी के लिए। जा हसन बसरी जाओ, शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे आखिरत की तैयारी करना है। हसन बसरी की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं राबिया तेरे बाद तुझ जैसी औरत अब कयामत तक लोग नहीं देख सकते, तू ऐसी औरत है। और आप रोते हुए चले गए और राबिया ने उनका रिश्ता पसंद नहीं किया। मुझे बताओ, जो जायज निकाह के लिए तैयार नहीं होती थी आखिरत को देखकर औरतें, आज औरतें जिना के लिए माज़अल्लाह किसी के भी हाथ में अपना हाथ दे देती, जेवर की लालच में, दौलत की लालच में। हमारे मुसलमानों में ऐसा माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अब सीरियलों और फिल्मों की वजह से ये हालात बन रहे हैं। तो फरमाया गया हुस्न को देखकर लोग निकाह करते हैं, हुस्न मत देखो सिर्फ दीनदारी भी देखो। फिर फरमाया नसब को देखकर लोग निकाह करते हैं। हिंदुस्तान में नसब का एतबार क्या है? अक्सरियत हिंदुस्तान की 90% कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं, और नसब का एतबार क्या है? और यूं भी अगर दुनिया भर की बात देखें तो कोई जरूरी हो कि जिसका कहता है उसी नसब से वो वाबस्ता भी हो सकता है कहीं और का हो, कहीं और मंसूब कर दिया हो। हालांकि नसब का मामला बड़ा सख्त है, अगर कोई अपना नसब किसी गलत तरफ मंसूब करे तो अल्लाह उस पर लानतें करे, उसका ना फर्ज कबूल करे ना उसका नफल कबूल करे। इसलिए नसब तब्दील नहीं करना चाहिए, नसब बदलना नहीं चाहिए, न गैर नसब को अपने नसब की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नसब देखते हैं, हमारी बिरादरी, हमारी बिरादरी, फिर चाहे वो गुस्ताख रसूल ही हो। अरे बिरादरी क्या है? सलमान फारसी से पूछा गया तुम किस बिरादरी को? कहा मैं मोहम्मदी हूं, मैं मुस्तफवी हूं, हुजूर हमारा नसब है, हुजूर हमारी बिरादरी है, इसलिए हम हुजूर की गुलामी पे फख्र करते हैं। और मौलाना जामी कहते हैं बंदे इश्क इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, के फुला इब्ने फुला के चीजें नेस्त, के फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त, कि लोगों इश्क के बंदे बनो। ये मत कहो कि मैं फुला का बेटा हूँ, फुला का बेटा हूँ, इसलिए कि इश्क की बुनियाद पर असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नती होता है। और अगर इश्क न करे तो फिर इब्राहिम का चचा आजर भी जहन्नम में जाता है। तो बात लोग नसब की बड़ी बड़ी बातें कर, नसब पे फख्र करते हैं। नसब यकीनन काम आएगा, लेकिन बस एक नसब, वो रसूलुल्लाह का नसब है। फरमाया कुल्लु नसबिम व सबबिम युनक़तिउ इल्ला नसबी व सबबी औ कमा क़ाल, सारे नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के, मेरा नसब बाकी रहेगा, और किसी नसब की कोई बात नहीं। नसब सिर्फ रसूलुल्लाह का नसब है। इसीलिए तो फारूक आजम ने सैयदा उम्मे कुलसूम से निकाह किया। मौला अली ने कहा उसकी उम्र छोटी है, फरमाया नफ्स के लिए निकाह नहीं करता, निकाह इसलिए करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा नसब क़यामत में बाकी रहेगा और मेरा नसब काम आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दामाद बनकर रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, वो नसब की बरकतें ले लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आका फरमाते लोग नसब देख करके निकाह करते हैं, नसब मत देखो, सिर्फ उसमें भी दीनदारी देखो। आजकल लोग कहते हैं हमारी बिरादरी, फिर चाहे वहाबी हो,
चाहे गैर मुकल्लिद हो, किसी मजहब मसलक का मानने वाला हो। आप कहेंगे ये आप कैसी बातें करते, क्या वो मुसलमान नहीं है? आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, जो रसूलुल्लाह की तौहीन करे वो मुसलमान हो सकता है? हुजूर का बेअदब कभी अरे मुसलमान होना तो दूर की बात है, कुरान कहता है कि नबी की गुस्ताखी करने वाला हलाल ही नहीं हो सकता। जो नबी की तौहीन करे वो हलाल ही नहीं हो सकता। हलाली और गैर हलाली का मेयार ये है, जो नबी का वफादार है वो हलाली है, और जो नबी का गुस्ताख, कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो तेरी बेअदबी करे फिर वो अपने बाप का ही नहीं है। कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इसलिए अपनी बेटियों को उनके बंधन में न बांधो। हमारी बिरादरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिरादरी, हम हुजूर के गुलाम हैं। और आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये कबीले, ये रिश्तेदारियां, ये बिरादरियां, ये तो सिर्फ पहचान के लिए, वरना इनकी हकीकत क्या है? इनकी कोई हकीकत है। हम मुसलमान हैं। अगर कोई मुसलमान आशिक रसूल रिश्ता भेजे बगैर किसी आर के रिश्ता कर दो, ये दकियानुसियत का खात्मा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सारी बिरादरियों को पैरों तले कुचल दिया है, रंग और नस्ल को पैरों तले कुचल दिया है। जिसको नबी ने पैरों तले कुचल दिया, तुम उसको अभी तक सर पे लेके चल रहे हो। अभी तक तुम्हारे अंदर जहालत की रो बाकी है, वो रंग बाकी है, फेंक दो इसको। हाँ, अगर अपनी बिरादरी में कोई अच्छे किरदार का मिले, आशिक के रसूल मिले, फिर सोने पे सुहागा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ना मिले तो फिर आशिक के रसूल देखो। अपनी गुफ्तगू समेटते हुए यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ। शेख किरमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक बादशाह के घराने से ताल्लुक रखते थे। बादशाह ने अपने शहजादे का रिश्ता उनकी बेटी पे भेजा। बेटी पे भेजा ना, तो बेटी के बारे में आपने गौर किया कि अगर मैंने बादशाह के घराने में बेटी का रिश्ता कर दिया तो यहाँ तो रिश्वत भी आती है, हराम भी आता है, पता नहीं मेरी बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, मेरी बेटी जहन्नमी तो नहीं बन जाएगी। तो आपने बादशाह से कहा मुझे 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के अंदर जवाब देंगे जो सोचेंगे। उधर 3 दिन की मोहलत ली, इधर ये रिश्ता देखने लगे। अच्छा, हम रिश्ता देखते हैं तो बहुत दौलतमंद हो, नसब हो, हुस्न हो, ये हो और वो, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और रिश्ते ढूंढने कहाँ जाते हैं? बाजार में, मार्केट में। शेख किरमानी अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए मस्जिद में गए। मस्जिद में देखा एक जवान है, बड़ा नेक और पारसा है। मैं बेटे, मैं तुझे हमेशा मस्जिद में देखता हूँ, तू शादी क्यों नहीं करता? जवान है। कहा बाबा मेरे पास ना मकान है ना पैसे हैं। कहा मैं इंतजाम करूंगा, तू करेगा शादी? बड़ी खूबसूरत लड़की है, नेक है, परहेजगार है, खानदान भी अच्छा है, करेगा? कहा लेकिन देगा कौन ऐसी बेटी? का मैं दूंगा ना बेटे, मेरी बेटी से निकाह करेगा? कहा फिर कर लेंगे। निकाह हो गया, 3 दिन के अंदर अंदर ही सारा मामला खत्म हो गया। अब अपनी बेटी को उन्होंने रुखसत किया यहाँ, उसका खुद का मकान भी नहीं था, आपने मकान भी खुद ही दिया उसको। और जब उसके घर बेटी गई तो देखा कि सुराही पर एक रोटी रखी हुई है। शेख किरमानी की बेटी ने देखा एक रोटी रखी हुई है। रोटी को देखा तो कहा बेगम कल जो पैसे आए थे ना, एक रोटी खा ली और एक बचा के रख दी थी। बेटी मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुम्हारे वालिद से कहा था कि निभा नहीं हो सकेगा। कहाँ तुम मालदार लोग, कहाँ हम गरीब लोग। कहा गरीबी अमीरी की बात नहीं है, बात यह है कि जो शौहर अल्लाह पर इतना भी तवक्कुल नहीं करता कि जिसने आज खिलाया वो कल खिलाएगा, उसके साथ जिंदगी गुजारने का मजा क्या है। मैं तो ऐसा शौहर ढूंढती थी कि जिसका तवक्कुल ये हो कि जो आज खिलाता है वो कल भी खिलाएगा, जिसने सुबह खिलाया वो शाम को भी खिलाएगा। जो रोटियां बचा के रखे वो मुतवक्किल कैसे हो सकता है, उसके अंदर तवक्कुल कैसे हो सकता है। फरमाया कि मैं चली। उसने कहा कि रुकिए, आप चाहती क्या? कहा या तो रोटी रहेगी या तो मैं रहूंगी। फरमाया कि रोटी नहीं रहेगी। रोटी उठाई और ले जाकर गरीब को सदका कर दिया। ऐसी बेटियां होती थी। और आजकल की बेटियां शौहर से ज्यादा बोझ डालती, ये ला के दो, वो ला के दो, हर शादी में नए कपड़े ला करके दो। लेकिन क्या कौम की बेटियां ये भी समझती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपने शौहर को तंग करेगी, उसकी आमदनी से ज्यादा मांगेगी, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी।
और जो औरतें अपने गरीब शौहर की खुशी का ख्याल करते हुए उसके साथ निबाह करेगी, अल्लाह ताला ऐसी औरतों को रसूल पाक का पड़ोस जन्नत में अता फरमाएगा। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखें, आप ये नहीं सोचें कि सारी बातें औरतों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। हम शादी करने के बाद नीरे खुले छुटते फिरते रहें। याद रखें, मेरे आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है। आजकल के नौजवान लड़के निकाह और शादियां तो कर लेते हैं और फिर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मसरूफ। बीवी बैठी हुई है, ये व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, ये गेम ही खेल रहा है। क्यों भाई? यूट्यूब पर ही लगा हुआ है। ये मोबाइल कई बच्चियों की तलाक का सबब बन गया कि घर में तो पहले लेट आते हैं और आकर के मोबाइल में उलझे रहते हैं, रात के 2 बजे तक खुदा जाने किससे चैटिंग करते हैं। मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहता हूं, दिल के कानों से सुनो अपनी बात खत्म करते हुए, ताकि पैगाम मिले। दिन का वक्त लोगों के लिए है और रात मखसूस है बीवी के हक अदा करने के लिए। वजालना लैला लिबासा, अल्लाह फरमाते हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दे की चीज बनाई। तो पर्दे की चीज तो रात को है ना, पर्दे के काम रात में है। अल्लाह ने रात बनाई है पर्दे के लिए। एक सहाबी के साथ एक सहाबिया का निकाह हो गया, और जब निकाह हो गया तो फिर क्या हुआ? जब निकाह हो गया तो चंद दिनों के बाद वो हुजूर की बारगाह में आई। तो सरकार ने अज़राए शफकत पूछा, कैसी हो बेटी? तो उन्होंने, चूंकि हुजूर की तरबियत थी ना उस लड़की को, तो उन्होंने शुक्र के पर्दे में शिकायत की। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर बड़ा नेक है, पूरी पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देता है और नफिल पढ़ता रहता है। मेरे और आपकी तरह कोई होता तो कहता सुभान अल्लाह, क्या शौहर मिला है। लेकिन वो हुजूर थे, इमामुल अंबिया थे। अरे जब वो खामोशी सुनते हैं तो वो बातों का मतलब नहीं सुनेंगे। जब वो पत्थरों की जबान सुनते हैं तो वो क्या किसी के शुक्र के पर्दे में शिकायत का पहलू नहीं देखेंगे? हुजूर की शान शान है। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मेरे नबी की शान ये। शुक्र के पर्दे में शिकायत सुनी मेरे आका ने, फरमाया इसके शौहर को बुलाओ। और आका ने उसके शौहर को बुलाया और बुलाकर हुजूर ने जो जुमले कहे उसका मफहूम ये है, फरमाया अल्लाह से डरो। किसको कह रहे हैं अल्लाह से डरो? पूरी रात नफिल पढ़ने वाले को, पूरी रात नमाज पढ़ने वाले को आका फरमा रहे अल्लाह से डरो। उन्होंने हुजूर की तरफ देखा, सरकार फरमाते क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? आका ने किसको कहा? रात भर नफिल पढ़ने वाले को। तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो? मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नवाफिल भी पढ़ता हूँ। मैंने सुना है तुम पूरी पूरी रात नफिल पढ़ते हो, अपनी बीवी को रात में टाइम नहीं देते। आका फरमाते रात अपनी बीवी के साथ गुजारना ये पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। फरमाते तुम्हारी बीवी का तुम पे हक है, उसका हक अदा करो, उसका हक अदा करो। आप मुझे बताओ, अगर नफिल पढ़ने से बीवी का हक छूटता है तो रसूल पाक नफिल पढ़ने से मना कर देते हैं। तो जो यूट्यूब पर लगे रहते हैं पूरी पूरी रात, जो इंटरनेट पे लगे रहते हैं पूरी पूरी रात, जो चैटिंग करते रहते हैं पूरी पूरी रात, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? बीवियों का हक है हक। और याद रखना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में अपनी बीवी का हक अदा नहीं करेगा, कयामत के दिन उसके जिस्म पे कोई गोश्त नहीं होगा, वो हड्डी का ढांचा उठेगा। लोग पूछेंगे ये कौन है? तो इरशाद होगा ये अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता था। सिर्फ नमाजी बन करके छूट जाओगे, रोजेदार बन करके छूट जाओगे। अपने लिए तो 3-3 हजार की पैंट लाते हो जिन्स खरीद कर, और बीवी को कहते हो तू 500 रुपए में देख लेना, जो भी है तू समझ लेना और ड्रेस ले आना। आका फरमाते जिस कीमत का लिबास तू पहनता है उस कीमत का लिबास अपनी बीवी को पहना। जो खाना तू खाता है वो खाना अपनी बीवी को खिला। आज नौजवान लड़कों का हाल ये है, रात का खाना तो खुद होटलों में चटकेंगे और बीवी को कह देंगे तुमको जो पसंद आए पका लो। मुझे बताओ, आजकल शादीशुदा औरतें जो घर से बदजन आकर किसी और तरफ देख रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो रसूलुल्लाह ने प्यार देने का हुक्म दिया था, आज शौहर से वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो मोहब्बत नहीं मिल रही है। घरों के अंदर माहौल जहन्नम कदा बन गया है। लोग समझते हैं बीवी के पास आके मोचों पे ताव देना इसका नाम मर्दानगी है, वो मर्दानगी इसका नाम नहीं। बीवी से प्यार करना इसका नाम मर्दानगी है। मेरे आका कितना प्यार करते थे,
कुर्बान। शान कितनी है, नजरें उठे तो किबला बदल जाए, कोई ताना दे दे अफसुर्दा हो जाए तो खुदा मनाए, वला सौफ योती का रब्बु का फतर दा, खुदा उनकी रजा चाहे। लेकिन सरकार क्या करते हैं पता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर हमारे साथ तो दौड़ भी लगाते थे, हुजूर हमारे साथ दौड़ लगाते थे। रसूल की शान ये है, कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर, जिनका गुसाला मिल जाए तो जन्नत का रंग रोगन बने। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है जब हम हुजूर के साथ खाने के लिए बैठते थे तो हमारी उंगलियों का निशान देखकर हुजूर वहां से खाते थे। हम जब दूध पीते थे बर्तन से मुंह लगाकर, तो जहां हमारे होंठ लगते थे वहां होंठ लगा करके हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो नोश फरमाते थे। हुजूर पहले हमें पिलाते थे फिर पीते थे, हमें खिलाते थे फिर खाते थे। आप मुझे बताएं क्या हमारे घरों में भी ये माहौल है? हम समझते हैं दाढ़ी बड़ी करना दीनदारी है, सिर्फ खूबसूरत टोपियां पहनना दीनदारी है, लंबे लंबे कुर्ते पहनना, खूबसूरत कुर्ते पहनना दीनदारी है। नहीं नहीं, ये दीनदारी बिल्कुल है, लेकिन इसके बाद के पहले घर में अच्छे बनो। महफिलों में तो अच्छे सब बनते हैं, जरा कोई घर में अच्छा बन के दिखाए, कोई घर में बेहतर बन के दिखाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की घरेलू जिंदगी ये थी, उसमें कभी कभी जाहिलियत के शोरा ने जो शेर लिखे थे वो भी सुने सुनाए जाते थे और उस पर हंसा भी जाता था। एक वो घर था जिसमें शायरी भी थी, एक वो घर था जिसमें हंसी की बात भी थी, एक वो घर था जिसमें रोने का तसव्वुर भी था, एक वो घर था जिसमें आखिरत की फिक्र भी थी। एक ही घर के अंदर मेरे रसूल ने सारी अंजुमने सजा दी थी, सारी अंजुमने सिमट आई थी मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर में। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां कहती है हुजूर ने अपनी बीवियों को जितना खुश रखा उतना किसी ने खुश नहीं रखा। एक हदीस पढ़ता हूँ, गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। एक दिन उम्मे ज़ुरआ ने अबू ज़ुरआ का तस्किरा किया कि या रसूल अल्लाह, कुछ औरतें बैठी हुई थी, औरतें बैठती है ना तो अपने शौहर का तस्किरा करती है, अच्छा है कि बुरा है। और कुरान कहते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मेरी बहनें जो मौजूद है उनको बताना चाहता हूँ, जब भी शौहर का जिक्र करो अच्छे से करो, और शौहर को भी चाहिए बीवी का जिक्र करे तो अच्छे से करे। क्यों? तुम किसी के पास बुराई करोगे जाना तो उसी के पास है, और बीवी भी बुराई करेगी शौहर की तो जाना उसी के पास है। आजकल बच्चियों का हाल क्या है, ससुराल से आती है तो शिकायतों का गठरी तैयार करके लाती है, मेरी सास ने तो ऐसा किया, मेरी ननद ने तो ऐसा किया, मेरे शौहर ने तो ऐसा किया। अरे मेरी कौम की बेटी ये सब चक्कर में क्यों पड़ी है? जब तुझसे कोई पूछे तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसकी बरकत से तेरे सब मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, और जंगलों में रियाजतें करके जो मर्तबे नहीं मिलते वो घर वालों की मुसीबतों पे सब्र करके मर्तबे मिलते हैं। बल्कि जो बुजुर्गों ने पहाड़ों में इबादतें नहीं की, बीवी के जुल्म पे सब्र किया, अल्लाह ने उनको विलायत अता फरमाई, वली बन गए लोग बीवी के जुल्म पे सब्र करते करते। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं जो बीवी के जुल्म पे सब्र करे अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब देता है, और जो बीवी शौहर के जुल्म पे सब्र करे अल्लाह उसे आसिया का सवाब देता है। लेकिन आज सब्र का मादा खत्म हो गया, शौहर अलग तन रहा है, बीवी अलग तन रही है। बीवी कहती है मैं थोड़ी किसी गरीब के घर की बेटी हूँ जो बाप मुझे 18 साल तक पाल सकता है, शादी के बाद नहीं पाल सकता। लेकिन कौम की बेटी को पता होना चाहिए, मेरी कौम की बेटी सुन, शादी के बाद, शादी से पहले हर बेटी अच्छी लगती है और शादी के बाद हर बेटी बोझ लगती है। और बाप को भी चाहिए, वो अपनी बेटी को सब दे सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। शौहर सुकून पहुंचा सकता है, बाप नहीं पहुंचा सकता। बाप सोने के पलंग पर भी सुलाए तो बेटी को वो सुकून नहीं मिलेगा जो वो शौहर के बिस्तर पे पा सकती है। इसलिए शौहरों को भी चाहिए कि वो नरम सुलूक करें अपनी बीवी के साथ, और बाप को चाहिए कि वो शौहर के खिलाफ कभी बेटी को न भड़काया करे, हमेशा सब्र की तलकीन किया करे। तो अबू ज़ुरआ का तस्किरा निकल गया, उम्मे ज़ुरआ ने तस्किरा किया। क्या औरतें बैठी थी, तस्किरा चल रहा था, मेरा शौहर तो ऐसा और मेरा शौहर तो ऐसा। तो अबू ज़ुरआ का तस्किरा उम्मे ज़ुरआ ने इस तरह किया कि मैं एक गरीब औरत थी, अबू ज़ुरआ ने मेरे साथ निकाह किया और मुझे मालदार किया, मुझे घोड़े दिलाए, मुझे ऊंट दिलाए, मुझे कपड़े दिलाए, मुझे जेवर से लदा दिया। आज मेरे पास जिस्म का हर जेवर मौजूद है। मैं दुबली पतली थी, मुझे खिला खिला करके मेरे जिस्म पे गोश्त उभर आया। मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उससे लड़ती हूँ मगर वो मुझसे कभी नहीं लड़ता, मैं उससे नाराज हो जाती हूँ मुझे प्यार से मना लेता है। इस तरह की बहुत सारी बातें अम्मा आयशा सिद्दीका ने अबू ज़ुरआ की।
सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू ज़ुरआ अपनी बीवी के लिए जितना प्यार करने वाला है उससे ज्यादा मैं अपनी बीवियों से प्यार करने वाला हूं। इसीलिए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर हमसे कभी नहीं लड़ते थे। देखें क्या करीम आका है, फरमाते हमसे कभी नहीं लड़ते थे, हम लोग ही हुजूर से लड़ लिया करती थी, और लड़ती थी खुद ही नाराज भी हो जाती थी, और हुजूर अलैहि सलाम हमें मना भी लिया करते थे। और कैसे मनाते थे, आए है सुभान अल्लाह, क्या हुजूर का अंदाज क्या है। सरकार फरमाते हैं मेरी छोटी, हजरत आयशा कहती है मेरी छोटी उम्र थी, मैं बार बार हुजूर से लड़ती थी, और हुजूर मुझे मनाते थे तो जल्दी मानती भी नहीं थी। तो हुजूर क्या करते थे, मेरी कान की लौ पकड़ते थे, और कान की लौ पकड़ करके दबा के कहते थे, ए नन्नी मुन्नी आयशा। तो जब ऐसा कहते थे तो मैं मुस्कुरा देती थी। लोग कहते हैं देखो देखो आयशा हुजूर से लड़ती थी, नबी से लड़ रही है। मैं कहता हूं नादान, शिया दलील देते ना आयशा ने हुजूर से लड़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल। तो कहा उसने नबूवत से लड़ा, उसने रिसालत से लड़ा, जिसे आयशा कहते हैं। मैं कहता हूं तूने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा, दूसरा टुकड़ा नहीं पढ़ा। आयशा सिद्दीका कहती है हम हुजूर से लड़ लेते थे, हुजूर हमें मनाते थे। तो अब अगर तू ये कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, मोहम्मद से लड़ना रिसालत से लड़ना है। हम कहते हैं जब आयशा को हुजूर मनाते थे तो गोया कि रिसालत आयशा को मना रही होती थी, रिसालत आयशा को मना रही होती। आयशा का मकाम तो देख, जिसको मनाने वाली रिसालत हो, फिर उस आयशा के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है। लेकिन यहाँ तो हाल ये, अगर बीवी नाराज होकर के बैठ गई तो हम ज्यादा और टेंशन दिखाते हैं। क्या कोई हम में से कोई है भी जो कान की लौ पकड़ करके नन्नी मुन्नी कह करके मना ले? ये भी तो हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अपनी बीवियों को मोहब्बत देने की तौफीक अता फरमाए। तो निकाह तफरी नहीं है, बल्कि निकाह रिश्ते का वो बंधन है जो आखिरी दम तक के कायम रहना है। अल्लाह ताला दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। आज की मैं अपनी पूरी गुफ्तगू को अपने बिरादर अजीज़ के नाम करता हूँ और उनके ज़रिए से बारगाह रिसालत में पेश करता हूँ कि ये दास्तान मोहब्बत बहुत देर तक के चल सकती थी, लेकिन मुझे कल की सुबह का ख्याल है, इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू को यहीं पर नामुकम्मल ख़त्म किया। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह आगाज़ बाप था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।